भैरव, काल भैरव। आजकल इस नाम की चर्चा चारों ओर है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स इन पर बातें कर रहे हैं। इन चैनल्स पर बड़े बड़े ज्ञानी आकर के इनके रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, परंतु चूंकि अभी हो रहा है तो आप ये नहीं समझेगा कि इसी के कारण आजकल भैरव बाबा प्रचलन में है। भारत के हर गांव में सदियों पुराने मंदिर हैं भैरव बाबा के। हर गांववासी को भैरव बाबा की शक्ति का ज्ञान है। परंतु आज इस वीडियो में मैं भैरव बाबा के जिस रूप की चर्चा कर रहा हूं वो बहुत ही अद्भुत है और अनसुना है। कदाचित आप में से कुछ लोगों को उनके बारे में पता होगा, परंतु जो बातें मैं लेकर के आऊंगा इस वीडियो में वो आपने नहीं सुना होगा। ये जो भैरव हैं ये जुड़े हैं ललिता सहस्त्र नाम के साथ। ये जुड़े हैं श्री चक्र के साथ, श्री विद्या के साथ। कौन है ये? आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं, इनके रहस्य को जानते हैं, जिससे भगवती त्रिपुरा सुंदरी के बारे में आपकी जो धारणा है वो और अधिक गहरी होगी और अधिक उच्च स्तर की होगी। भैरव बाबा के बारे में भी आपकी जो धारणा है वो भी कुछ इसी प्रकार की होगी, ऐसी मेरी आशा है। यदि आपको वीडियो सुंदर लगे तो इसे लाइक अवश्य करिएगा, एंड तक तो देखिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए चर्चा करते हैं भैरव बाबा के इस अद्भुत रूप की। श्री ललिता सहस्त्र नाम में भगवती का एक नाम आता है मार्तंड भैरव आराध्या। कौन है मार्तंड भैरव और ये देवी की आराधना क्यों कर रहे हैं? एक प्रश्न और आ सकता है, कहां कर रहे हैं? शिव के क्रोध से जन्मे काल भैरव। शिव का क्रोध शिव ही है, शिव की ही शक्ति लिए हुए है, इसी कारण काल भैरव भी शिव ही है। ऐसा स्वयं शिव महापुराण में लिखा है। वहां तो यह भी लिखा है कि जो भैरव को शिव नहीं मानता है वो मूर्ख है। इन्हीं काल भैरव से 8 भैरव और उत्पन्न हुए। इन्हीं को अष्टांग भैरव कहते हैं। असतांग भैरव, रूरु भैरव, क्रोध भैरव, चंद्र भैरव, ऐसे 8 भैरव हुए। इन्हीं 8 भैरवों से 8 और भैरव उत्पन्न हुए। अभी हो गए 64। इन सभी 64 भैरवों की शक्ति बन गई 64 भैरवी। अब ये जो 8 मूल भैरव हैं, इनमें से जो प्रथम भैरव है असितांग, इन्हीं के दल में से एक है मार्तंड भैरव। अब असितांग भैरव कौन है? असितांग भैरव का जब आप रूप देखेंगे तब आप पाएंगे कि इनकी शक्ति जो है वो ब्राह्मी है, क्योंकि ये ब्रह्मा की शक्ति लिए हुए हैं। ये क्रिएटर है। इनकी अर्चना से, पूजा से, ध्यान से कलात्मक शक्ति जागृत होती है और इन्हीं के दल में आते हैं मार्तंड भैरव। अब हम बात करते हैं कि ये मार्तंड भैरव कौन है। मार्तंड का अर्थ है सूर्य, परंतु सूर्य किस प्रकार से जुड़ा है श्री विद्या के साथ, श्री चक्र के साथ, श्री यंत्र के साथ? इससे पहले कि हम इस रहस्य को समझें, हम एक छोटा सा रहस्य समझते हैं 10 महाविद्याओं का, क्योंकि भगवती त्रिपुरा सुंदरी भी 10 महाविद्याओं में से एक है। 10 महाविद्याएं जो हैं ये शक्ति का ही अलग अलग रूप है। शक्ति शिवारूढ़ा है, अर्थात शक्ति को, प्रकृति को एक बेस चाहिए, वो शिव है। इन्हीं को बेस बना करके शक्ति अपनी सभी कलाएं दिखाती है। एक 10 महाविद्या शक्ति ही, और इसी कारण इन शक्ति के एक भैरव है। परंतु जब हम इन 10 महाविद्याओं को सृष्टि के क्रम के साथ देखते हैं तब ये जो भैरव हैं ये शिव हो जाते हैं, और जो ये शिव हैं ये सूर्य हो जाते हैं। काली जो है ये विश्वातीता है, इसी कारण इनके शिव भी विश्वातीत हैं, विश्व से परे है, ब्रह्मांड से परे है, तत्वातीत है, तत्वों से परे है। जब कुछ नहीं था, चाहूं और केवल घनत्व था, या फिर यूं कहूं
कि कोई चहुं और भी नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी, तब जो शक्ति थी वो केवल काली थी, परंतु ये शिव से भिन्न नहीं थी। इसी कारण इस रूप को, शिव शक्ति के इस रूप को परब्रह्म कहते हैं, निराकार कहते हैं। फिर इनके मन में सृष्टि उत्पत्ति का भाव जागा, वाइब्रेशंस हुए, वाइब्रेशन से नाद हुआ, नाद से परमाणु बने, इन परमाणुओं में घनत्व बढ़ा। ये जो घनत्व था, इस घनत्व के कारण एक गोला बना। ये आग्नेय सूर्य थे, अर्थात ये जो सूर्य है ये अग्नि रूपी थे, इसमें केवल अग्नि थी, क्योंकि ये जो परमाणु थे इनमें घर्षण हो रहा था, फ्रिक्शन हो रही थी, परंतु घनत्व था। इसी कारण ये जो सूर्य थे, ये जो गोला था, ये हिरण्यमय हो गया, गोल्डन हो गया, परंतु इसमें अग्नि थी, चहुं और विषैली वायु थी। यही हो गए अक्षोभ्य भैरव। अक्षोभ्य अर्थात जो अपनी स्थिति से चित नहीं है, जो अडिग है, स्थिर है। इन्हीं की शक्ति तारा है। अभी तक सृष्टि हुई नहीं है, क्योंकि ये जो सूर्य है ये आग्नेय है, इनमें अग्नि जल रही है, चारों ओर केवल प्रलय है, परंतु ये उस अंधकार में स्थिर है। इसी कारण ये अक्षोभ्य हो गए। वेदों में सूर्य को नक्षत्र कहा है, अर्थात नक्षत्र, अक्षोभ्य। अब इसी अग्नि से सोम की उत्पत्ति हुई। ये जो अग्नि है ये ऊपर की ओर उठी, जब ये ऊपर की ओर उठी तब ये शीतल हुई, फिर नीचे की ओर आई सोम बन करके। यही यज्ञ हुआ, यही हवन हुआ। इसी आहुति से ये जो रुद्र थे, ये जो सूर्य रुद्र रूपी थे, ये सोम की आहुति से, रुद्र से शिव बन गए। शिव अर्थात सौम्य, शिव अर्थात शुभ। इसी शुभ से, इसी सौम्य सूर्य से अब सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, और इसी कारण इनकी जो शक्ति थी ये हुई त्रिपुरा सुंदरी। भू भुव स्वः, ये जो तीनों लोक हैं ये इन्हीं सूर्य से उत्पन्न हुए। ये जो सूर्य हैं ये पंचवक्त्र हो गए, अर्थात अब ये शिव हो गए, शांत हो गए, इनमें से तेज उत्पन्न हुआ, चाहे वो रोशनी हो गई, प्रकाश हो गया। पंचवक्त्र हुए अर्थात 5 दिशाओं में इन्होंने देखा। इसी कारण भगवती त्रिपुरा सुंदरी के जो भैरव हैं वो पंचवक्त्र शिव हैं। इन्हीं को कामेश्वर कहते हैं, क्योंकि इन्हीं कामेश्वर और कामेश्वरी से ही तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब यहां पर हम फिर से चलते हैं मार्तंड भैरव के पास। ये जो शिव है ये मार्तंड भैरव का ही रूप है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि मार्तंड भैरव कहां पर आराधना कर रहे हैं भगवती की। अब देख रहे हैं कि कितना गहरा ये पूरा रहस्य है। सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से क्रमिक रूप से हुई है, हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने किस प्रकार से एक एक बिंदु को, एक एक क्षण को समझा है, क्योंकि सभी जो विकास हुआ है ये क्षणिक ही हुआ है। अब जब हम बात करते हैं श्री चक्र की, तब यहां पर हमें समझना होगा कि श्रीनगर क्या है, श्रीपुरम क्या है। श्री चक्र महामेरु पर स्थित है। 4 पर्वत है, उनमें से एक है महामेरु, बहुत ऊंचा सा एक पर्वत है। 3 और पर्वत हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के, शिव के। ये श्रीनगर के बाहर है। हमें श्रीनगर से, श्रीपुरम से होते हुए पहुंचना होगा श्री चक्र के पास। उसे समझने के लिए श्री देवी
का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा के लिए। इसके बिना, श्रीनगर से हुए बिना हम श्री चक्र तक नहीं पहुंच सकते हैं। जब आप श्री चक्र देखते हैं तब उसके 9 आवरण हैं, 9 स्थल हैं, वो अलग है। ये श्रीपुरम अलग है, ये उसका बाहरी एक स्थिति है। ये जो श्रीनगर है इसके 25 दुर्ग हैं, प्राकार हैं, अर्थात बड़ी बड़ी दीवारें हैं। 25। एक एक दुर्ग जो है मणिमय है, रत्नों से जड़ा हुआ है, अलग अलग धातुओं से बना हुआ है। जैसे जो पहला प्रकार है वो लौह का है, लौह दुर्ग है। जब हम इसके भीतर प्रवेश करते हैं, यहां से इस पूरे मार्ग से होते हुए जब हम आगे चलते हैं तब हम देखते हैं कि हर एक दुर्ग में बहुत सुंदर सा वन है। उस वन में बड़े बड़े वृक्ष हैं जिन पर सुंदर से फूल उगे हुए हैं। हर एक दुर्ग के भीतर एक सुंदर सा तालाब है। उस तालाब के भीतर कोई एक शक्ति है, कोई एक देवी का रूप है जो देवी की ही आराधना कर रहा है। कहीं पर उनकी योगिनियां हैं, कहीं पर कई सारे बटुक हैं, कहीं पर शिव हैं, कहीं पर ब्रह्मा है, कहीं पर वाराही है, कहीं पर मंत्रणी है। ऐसे ही जब हम 19 दुर्गों को पार करते हैं तब, अब यहां पर मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं। भवनोपनिषद करके एक ग्रंथ है, उसमें श्री यंत्र का बहुत विस्तार से वर्णन किया है और ये बताया है कि हमारा शरीर जो है यही श्री यंत्र हो सकता है और है भी हो सकता है। इस कारण जब आप अपनी कुंडलिनी का जागरण करेंगे तब ये उस रूप में, उस आकार में हो जाएगा। तब यहां पर बताया है कि जो 20वां दुर्ग है वो मनोमय है, 21वां बुद्धि है, 22वां अहंकार है और जो 23वां है वो सूर्य की शक्ति लिए हुए है। क्रोध भट्टारक अर्थात ऋषि दुर्वासा ने अपने ग्रंथ श्री ललिता स्तवरत्न में मार्तंड भैरव के बारे में कुछ ऐसा लिखा है। ये अपनी 2 पत्नियों के साथ भगवती की आराधना करते हैं। एक नाम है चक्षुष्मति, अर्थात यही वो हैं जो इन भानु, इन सूर्य का प्रकाश है, और दूसरी है छाया अर्थात शैडो। ये एक घोड़े पर सवार होते हैं, यही सूर्य है। अब यहीं पर ही हम ये बात समझ सकते हैं कि चूंकि मार्तंड भैरव स्वयं सूर्य हैं, स्वयं शिव हैं, इसी कारण श्री ललिता सहस्त्र नाम में इनका एक विशेष उल्लेख है। शिव स्वयं देवी की आराधना कर रहे हैं। अब यहीं पर ही एक अंतिम रहस्य ये है कि भारत के कई सारे जगहों पर इन्हीं मार्तंड भैरव को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इन्हें खंडोबा कहा जाता है, या फिर मल्हारी कहा जाता है, मल्लारी कहा जाता है। खंडोबा इस कारण क्योंकि इनके एक हाथ में खड़ग है। मल्हारी क्योंकि जो कथा जाती है वो ये कि मल्ल नाम का एक असुर था, इन्होंने उसे मारने से पहले क्योंकि उसने इनकी पूजा करी थी, इनकी आराधना कर ली थी, तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा। तो यही खंडोबा है, यही मल्हारी है। भगवान मार्तंड भैरव की उपासना से आपको सभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी प्राप्त हो सकते हैं। ये आपकी रक्षा करते हैं और साथ ही साथ आपको ये सभी प्रकार का ऐश्वर्य भी प्रदान करते हैं। इनका मूल मंत्र जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में जाकर के मुझे बताएं कि आपको वो वीडियो कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।